मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में तमाम बरकत टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और मैं हूं पास्टर इरफान पॉल। एक बार फिर आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत जनाब डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब। और डॉक्टर आकाश मैथ्यू आई सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं और मेडिकल डायरेक्टर हैं UCH हॉस्पिटल लाहौर में। और एक बार फिर हम इनके नहायत ही शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब, वेलकम टू द शो सर। वेलकम जी सर, बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त के लिए। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब के साथ अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। प्यारे कुदूस आसमानी बाप, तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। बेशक है खुदा, तेरे बेटे यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। और खुदा पाक खुदा, वो हिकमत दानाई जो तूने अपने लोगों को दी है, ख़ासकर आज जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब, जिन्हें खुदावंद तूने ये हिकमत दानाई दी है कि वो खुदावंद तेरे लोगों की आंखों का इलाज कर सकें, उस हिकमत और दानाई को इस्तेमाल करते हुए जो तूने अपने बंदा को दी है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। फजल बख्शते हैं खुदा, तेरा बंदा खुदा पाक खुदा दुनिया के तूलो अर्ज़ में तेरे लोगों की इसी तरह खिदमत करता रहे। और बरकत टीवी जिस पैशन और पेन के साथ खुदावंद तेरे लोगों के लिए ये खिदमत गुजारी का काम सरंजाम दे रहा है, हम बरकत टीवी के लिए, तेरे अजीम बा खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए तेरी इलाही बरकत को और ज़्यादा चाहते हैं खुदा। जितने लोग खुदावंद आज इस प्रोग्राम को देखें, वो सब इससे मुस्तफ़ीद हों, बरकत पाएँ। तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। डॉक्टर साहब, वंस अगेन वेलकम टू द शो। और जैसे कि पिछली दफ़ा हमने आपके साथ आगाज़ किया अपनी बातों का, तो आपने बताया कि आपका ताल्लुक़ थर से है और आप थर से उठे और आपने मेहनत की और आज आप मेडिकल डायरेक्टर हैं UCH हॉस्पिटल में। तो क्यों ना हो कि आज हम आपसे यही जानें UCH में कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं और UCH कैसे हमारे लोगों के लिए काम कर रहा है। UCH हॉस्पिटल जो है वो आप सब लोगों को पता है लाहौर में सेंटर ऑफ द हार्ट गुलबर्ग में है। जी जी जी। और ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा असासा है। आमीन। और हम लोग उसके कस्टोडियन हैं। ज़बरदस्त। मैं एज ए मेडिकल डायरेक्टर और इमरान टाइटस भट्टी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम उसकी खिदमत अंजाम देते हैं। और खुदा का शुक्र है कि UCH जो है वो विथ टाइम बहुत ग्रो कर रहा है और अपनी पीक की तरफ जा रहा है। आमीन। और उसमें हमारे कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। ज़बरदस्त। और स्पेशली जब 1.5-2 साल पहले की बात है, जब UCH के हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो हमारे कम्युनिटी के लोग हमारे साथ मिले, जैसे पादी आजिज सराज साहब हैं, वो फ्रेंड्स ऑफ UCH के, फिर रियाज नवीद साहब हैं, वो UCH लवर ग्रुप के। जी जी। और इसी तरीके से जो है वो नथनियल शायद जलील साहब नाम है, हम प्यार से उसको डॉक्टर नथन कहते हैं सब लोग, जो प्यार से डॉक्टर, वो फेमस डॉक्टर नथन के नाम से हैं। वैसे नाम जो एक्चुअली नथनियल शायद जलील साहब हैं, वो अमेरिका में होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारी मदद करते हैं। और UCH में जो है इस वक्त जो है जो काम डिपार्टमेंट कर रहे हैं, उसमें एक आई का डिपार्टमेंट है जो हम लोग काफ़ी सालों से कंटिन्यू काम कर रहा है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, ऑपरेशंस जो हैं, चेकअप है, कंप्यूटराइज चेकअप है, लेटेस्ट ऑपरेशंस हैं और मुआयने का, ऑपरेशन का सारा इंतज़ाम जो आँखों का है, इवन लेटेस्ट लेज़र भी जो हम लोग वहाँ करते हैं। जी जी। UCH में जो इसके अलावा जो हमने अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे जो डोनर्स हैं, जो हमारी उन्होंने मदद की, लवर्स ग्रुप वालों ने और साथ में जो फ्रेंड्स वालों ने, तो हमने एक बहुत खूबसूरत इमरजेंसी डेवलप हुई है। और उस इमरजेंसी के अंदर जो है वो ट्रामा सेंटर भी है, आइसोलेशन सेंटर भी है। और इवन अभी रिसेंटली जो है वो डॉक्टर नथन जलील और उनकी जो काविशों से एक डेवलप हुआ है ICU। तो पहले ये होता था कि हम इमरजेंसी में जो मरीज़ देखते थे, अगर सीरियस होते थे हम उनको रेफ़र करना पड़ता था हम दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो हम मशकूर हैं डॉक्टर नथन जलील आपके भाई नईमुद्दीन के और डॉक्टर नीलम के, जो मोस्टली यहाँ फ़राइज़ सर अंजाम देती है तो उनकी भी हम मशकूर हैं कि उन लोगों ने बड़ी
हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, मदद व रहनुमाई कर रहे हैं, और जो ना हम लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अपग्रेड करे जा रहे हैं। ज़बरदस्त। और वो अपडेट जो है चीज़ें ना सिर्फ जो है ना हॉस्पिटल की बहाली में मदद कर रही हैं, बल्कि आगे चलते जो हम जो पहले कहते थे ना, जैसे हॉस्पिटल पहले था, मैं तो ये चाह रहा हूँ पहले नहीं था, उससे भी आगे जाए। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त। जो आप हॉस्पिटल के ऊपर जो क्रॉस देखते हैं, वो रात के वक्त जो रोशनी फैलाता है, वो एक क्रिश्चियन की गवाही है कि यहाँ जो है मसीह का नूर चमकता है। आमीन। मैं कहता हूँ कि वो उन जो मसीह का नूर जो है वो फिज़िकली, स्पिरिचुअली और अपने हमारे कामों से भी चमके, और लोग जानें कि यहाँ जो है ना मसीह इदारा है, और ये लोग बेलौस खिदमत करते हैं, और उनकी जो है ना वो हमारे कामों से जो है वो ज़ाहिर हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा ये तारुफ भी बताया, और हमारे लोगों के लिए भी ये बड़ा इनकरेजिंग है कि यूसीएच जो है वो दोबारा से बहाली की तरफ आ रहा है, बहाल हो चुका है, और उसमें ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब जैसे जो डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान लेवल पे जिनकी खदमात बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इनका यूसीएच में होना ये मैं समझता हूँ हमारे क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। खुदावंदी ने बरकत दे। डॉक्टर साहब, अब हम आपके प्रोफेशन की तरफ वापस आएंगे, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे नाजरीन भी इस बात को जानना चाहेंगे, अक्सर लोग जो हैं आंखों में से पानी जो बहना है इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ लोग तो इसके ऐसे बीमारी ले लेते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये शायद ऐसे ही किसी वजह से हुआ है। आप हमारे नाजरीन को बताइए, आंखों से जो पानी का बहना है ये है क्या, और इसकी वजूहात क्या है? अच्छा, आंखों के पानी की बात कर रहे हैं ना? जी जी मेरी आंखों में जो पानी है किसी मेहरबान की मेहरबानी है। जी 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 ये जो मेहरबानी वो वाली मेहरबानी नहीं है। जी जी जब आंखें पानी वो रोती हैं बेचारी, जी जी उनको कोई तकलीफ़ होती है तो वो बताती हैं कि हमें कोई तकलीफ़ है। जी जी तो पानी जो बहता है मोस्टली जो जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं, तो बच्चे पैदा होने के तकरीबन दूसरे तीसरे दिन बाद वो बाज़-औक़ात वो कहते हैं कि आंखों से पानी बह रहा है। जी जी बिल्कुल या ऐसा होता है। 15 दिन के बाद आ जाते हैं, कभी 10 दिन के बाद आ जाते हैं, कि वो पैदा होते ही ये कहते हैं कि आंखों से पानी बहता है। जी जी तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारे जो आँख के ये लोअर लिड है, यहाँ एक छोटा सा सुराख होता है जिसे हम पंक्टम कहते हैं। जी जी वो पंक्टम जो आगे एक नाली है जिसके कैनाल्यू कहते हैं, जी तो वो आगे जाके नाक में एक सिस्टम सर्कुलेशन में जाता है जिसको हम कहते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। तो जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है वो उस वक्त जो है वो कुछ बच्चों में पूरी डेवलप जब पैदा होते हैं नहीं हुई होती है। तो विथ टाइम जो है वो आफ्टर सम टाइम, सपोज करो कभी कभार ऐसे होता है कि उनको 2 महीने लग जाते हैं, कभी 3 महीने लग जाते हैं, कभी साल लग जाता है, कभी इवन 1.5 साल भी लग जाता है। तो अगर आँख के अंदर सुर्खी नहीं है, आँख के अंदर लाली नहीं है, सिर्फ पानी है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है जो बच्चे पैदा होते हैं उसको। जी जी मगर उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जो है ना यहाँ एक जो एरिया होता है सैक वाला, उसके ऊपर जो है हमने यूँ ऐसे जो है ना मसाज करना होता है। और वो मसाज जो है वो जब करना होता है तो नाखून काट के और नाखून साफ़ करके, हाथ साफ़ करके, फिर इसी तरीके से जो है ना ये ऐसे जो है मसाज करना होता है। तकरीबन 5 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए दिन में 2 या 3 मरतबा जो है मसाज, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक मसाज कहते हैं। उससे ये कि जो इसके अंदर आंखों अंदर जो पानी होता है, थोड़ा सा जो प्रेशर जो डेवलप होता है, तो वो जो नाली है वो खुल जाती है और नॉर्मल सिस्टमिक सर्कुलेशन का पानी जो है सिस्टमिक चला जाता है और पानी बहना बंद होता है। डॉक्टर साहब, अगर कभी इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो कवर हो जाए। मगर ये देखना है कि वो पानी सिर्फ सिंपल सादा पानी है जी जी या कोई उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। एक मतलब डॉक्टर मुआयना कर ले जी जी कि ये जो है पानी सिंपल सादा पानी उसी की वजह से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम वो ठीक हो सकता है, उसके लिए दवाई दी जाती। अगर कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है देन उसको जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो वो के पास ज़रूर जाना ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, आप ये हमारे नाजरीन को मैसेज दे रहे हैं कि बच्चों की अगर आंखों से पानी बह रहा है, परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो जाना है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना। बेहतर है कि एक आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है, वही ये बेहतर बता सकता है। और बहुत सारे लोग बज़िद होते हैं, वो कहते हैं कि शायद जितने डॉक्टर्स हैं जो MBBS हैं वो ही शायद कोई भी बता सकता है, लेकिन जो आई स्पेशलिस्ट है वही आंखों के बारे में बेहतरीन बता सकते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन जब आंखों के स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे वही बेहतर बता सकेंगे कि ये पानी
एक आम सादा सा पानी है, जो एक्सरसाइज, जो वर्जिश डॉक्टर साहब ने बताई, जो मसाज बताया, ये करने से ठीक हो जाएगा, या उसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स या कोई और दवाई भी रिकमेंड करनी पड़ेगी? डॉक्टर साहब, ये पानी का जो बहना है अगर बड़ों में है तो उसको भी इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या उसकी कोई और प्रॉब्लम है, उसके कोई और वजह है? देखें, जो पानी है वो जब बहता है ना पानी आंखों से, जी जी तो उसका मतलब कोई न कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जी जी जिसकी वजह से ये पानी बह रहा है। जी तो पानी जो है वो एक सिंपल सादा पानी की तरह अगर पानी आ रहा है, या वो पानी सपोज करो लेस या विस्कस वाला पानी है, जी, गाढ़ा जी। सा पानी है, या पानी जो है ना वो बिल्कुल पस की तरह है, जी वो देखना होता है, मुआयना करना होता है। और कभी कभार क्या होता है कि जो सिंपल सा पानी बह रहा होता है तो वो सिर्फ सिंपल जो है ना डक्ट्स जो हमारी ब्लॉक होती हैं उसकी वजह से हो सकता है। कभी कभार पानी जो है ना आंख के अंदर जो है ना कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता जी, है। जी। और कभी कभार आंखें सूखती हैं, जिसे हम ड्राई आई कहते हैं, वो भी पानी का एक सिम्टम होता है। जब ड्राई आई में बाज़ वक़्त हम लोग समझते हैं कि यार आंख खुश्क होती है, कह रहा ड्राई आई है तो फिर पानी आ गया। उसमें एक्चुअली हमारी आंख के ऊपर जो लेयर बनती है और डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उसमें कोई डिफिशियंसी हो जाए जिसकी वजह से वाटरिंग होती है, तो वो भी ड्राई आई में शुमार होता है। उसकी वजह से भी पानी हो सकता है। ग्लाकोमा हो, उसकी वजह से भी पानी हो सकता है। कोई फॉरेन बॉडी हो, आपको पता है ना, कोई चीज़ वैसे भी आंख के अंदर फॉरेन बॉडी चली जाए, कितनी आंख के जो ये जैसे हम कॉर्निया है ना, ये बहुत सेंसिटिव है। जी 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 बिल्कुल। इसको हम कॉर्निया कहते हैं। आपको याद है ना, बाइबल में एक जो है ना हमने पढ़ा होगा, जो मूसा ने कहा था, जो मेरी कौम को सताता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हाँ जी, ये खुदावंद की तरफ से बिल्कुल ये है। खुदावंद, उसका क्या मतलब था? देखें, उसका मतलब वो भी कहते हैं कि आंख की पुतली इतनी सेंसिटिव होती है, इसको कोई भी तकलीफ होती है तो वो रोती है, वो बताती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो यही वजह है कि जब भी कोई पानी आ रहा है तो ज़रूर है डॉक्टर को दिखाएं कि पानी का, ताकि वो देखा जाए कि पानी सिंपल पानी है या इन्फेक्शन वाला पानी है या उसके साथ रिलेटेड कोई एसोसिएटेड डिजीज़ है, उसका जो है ना सद्भाव होना ज़रूरी है। नाज़रीन, मैसेज आपको यही देना चाह रहे हैं, अगर आपको आंखों का कोई मसला है, कोई ऐसे आर्जे में आप मुब्तला हैं, बजाय कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं और उससे कहें मुझे आंखों का ये मसला है और मुझे कोई ड्रॉप्स दे दें, हरगिज़ ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आंखें बहुत ही सेंसिटिव पार्ट हैं आपकी बॉडी का, और ये कोई आम जो इस इल्म से नावाकिफ़ है कि आपकी आंखों का इलाज जो नहीं कर सकता, उसके पास जाके बिल्कुल हरगिज़ मत दवाई लीजिए, क्योंकि कोई ऐसे ड्रॉप्स भी हैं जो हो सकता है उस बीमारी में आपको ना डालने चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे भी है? जी बिल्कुल है ऐसे, क्योंकि बाज़-औक़ात कुछ जो सेल्फ मेडिकेशन होती हैं, जी जी मैं आपको सिंपल बताऊं जी जी कि दो चीज़ें जो है ना आम लोग यूज़ करते हैं। जी। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है वो कहते हैं बेटनीसोल डाल दो। जी जी आम हमारे कल मेडिकल हजरात जो है ना, डॉक्टर जिनको बाज़-औक़ात वो अनअवेयर होते हैं आई के प्रॉब्लम से, जी जी भाई बेटनीसोल डाल दो ठीक हो जाएगा। भाई मेरे बेटनीसोल जो है दो धारी तलवार है। ओह माय गॉड। अगर वो बेटनीसोल आपने प्रोलॉन्ग डाली तो आंख के अंदर ग्लाकोमा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लाकोमा, वही जिसकी आपने बात की थी, काला पानी। जी 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 वो अगर 6 वीक्स के बाद अगर जो कंटिन्यू जो यूज़ करते हैं, जी सिमिलरली जब आंख होती है तो लोग कहते हैं बस वो पानी डालो, रोज़ वाटर डालो। मैंने सुना है, मुझे तो, कि जो रोज़ वाटर है वो भी कंपनी है जो उसमें भी जो है वो कुछ लोग स्टीरॉयड्स डालते हैं। आपने जी। देखा कि जब बाज़-औक़ात हम दवाई डालते हैं तो आँख की लालगी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। स्टीरॉयड्स जो है ना वो लालगी ख़त्म करता है, मगर उसके साथ उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है साइड कि इफेक्ट्स आपके साइड इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपने जो है वो कंटिन्यू ऐसी दवाइयाँ डालें जो कि डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है, क्वालिफाइड डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता, तो आपको जो है वो टेम्परेरी बेनिफिट हो सकता है, मगर उसका लॉन्ग जो है वो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल अगर ऐसे। ग्लाकोमा हो गया तो सारी लाइफ जो है ना वो आंखें डैमेज हो जाएंगी। तो वो जो आंखों को डैमेज होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर जो है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर दिखाना चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारे वो नाजरीन जो इस वक्त देहात से मुख्तलिफ ऐसे इलाकों से ये शो देख रहे हैं, उन सब के लिए यही मैसेज है, किसी ऐसे शख्स के पास ना जाइए जो अनअवेयर है आंखों के मसाइल से, जिसको पता नहीं इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। और आप हरगिज़ मेडिकल स्टोर पे भी जाके ये मत कहिए कि हमें आंखों वाले को ड्रॉप्स दे दें और आप अपनी मर्ज़ी से आंखों में डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कुछ ऐसे ड्रॉप्स हैं जिनका बेजा इस्तेमाल या जिनकी ज़्यादती आपको काले मोतिये में भी मुब्तला कर सकती है और आप फ़ायदे की बजाय उससे नुकसान भी उठा सकते हैं। बेहतर है आंखों का कोई भी मसला हो, एक आंखों का जो एक स्पेशलिस्ट है, जो आई स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाइए और जो वो रिकमेंड कर रहा है उसी मेडिसिन को लीजिए।
आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब। उनके साथ ये बड़े मज़े की और ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी रहेगी। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और मैं हूं पास्टर इरफान पॉल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब। डॉक्टर आकाश मैथ्यू आई सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। और ब्रेक में जाने से पहले हमारी उनके साथ गुफ्तगू जारी थी, आंखों से पानी का बहना और ये तमाम चीज़ें हम उनके साथ डिस्कस कर रहे थे। अब डॉक्टर साहब एक और सवाल है और वो ये है कि जो शुगर और ब्लड प्रेशर है ये कितना आंखों को मुतासर कर सकता है और कितना ये अफेक्ट करता है आंखों को? शुगर, आपको जैसे पता है कि शुगर जो है जिस्म के हर एक हिस्से पे इन्वॉल्व होता है। जी जी। शुगर की जब भी किसी को डिजीज़ कोई बीमारी होती है तो वो स्किन पे भी इफ़ेक्ट करता है, जी जी। सिस्टमिक सर्कुलेशन पे भी करता है, गुर्दों पे भी करता है, बिल्कुल लिवर पे भी करता है। इसी तरीके से एक इसका बहुत भयानक इफ़ेक्ट जो होता है वो आँखों के अंदर होता है, जिसको हम जो है ना वो शुगर के लिए कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है ना, वो जिनको भी शुगर हो जी, नाजरीन प्लीज़ याद रखें, जिनको भी शुगर हो अगर वो दवाई ले रहे हैं शुगर की, उसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले एक मरतबा आँखों के डॉक्टर के पास जाएं और अपने प्रॉपर मुआयना करवाएं, जिसे हम कहते हैं फंडस एग्जामिनेशन, यानी पीछे रेटिना का जो है वो मुआयना करवाएं कि ये पीछे जो खून की नालियाँ हैं ये जो जा रही हैं इसके ऊपर कोई शुगर का असर तो नहीं है। आमतौर पे जब अगर शुगर जो है वो 5 साल हो तो 5 साल के बाद छोटे छोटे जो खून के धब्बे जो है वो यहाँ से जो है ना वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। और वो जब धब्बे जो है अनकंट्रोल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर हो जाए तो वो धब्बे जो है ना वो खून की नई नालियाँ बन जाती हैं। अगर जिस तरीके से हम कोई नाली जो है वो नॉर्मल डाली हुई है, हमने कोई एक्सटेंशन और लगानी है तो वो अगर वो एक्सटेंशन लगा रहे हैं वो अगर लीक करे वहाँ से, तो इसी तरीके से जब डायबिटिक रेटिनोपैथी में जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो नई खून की नालियाँ यहाँ बनती हैं। उसकी जो नेचर होती है वो लीकी होती है, यानी लीक करती हैं, वो फट जाती हैं। और वो जब फटती हैं तो आँख के अंदर खून आ जाता है। जब आँख के अंदर खून जाता है तो उसको ब्लीडिंग हो जाती है। जब ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। वो जो है ना, और वो भी जब वो बढ़ जाता है उसके बाद जो है इसमें जो है न्यू वेस्कुलर ग्लाकोम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं काला पानी, जो वो खून इसकी वजह से हुआ है। तो उसके बाद ये जो बाजू का जब और बढ़ जाता है तो उसका जो है वो पर्दा भी उखड़ जाता है आँख का, जो बसारत का पर्दा है वो जब श्रिंक हो के खून की नालियाँ ब्लीडिंग होती है, श्रिंक हो जाता है, फिर वो पर्दा जो है ना कोलैप्स हो जाता है, रेटिना डिटैच हो जाता है। जब रेटिना डिटैच होता है तो हम जो हमारी आँख बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है, ब्लाइंड भी हो जाती है, पेनफुल भी हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस बिल्कुल ना होने के बराबर हो के फिर जब ब्लाइंड तक होता है तो उसमें आपको ज़रूरी है पहले कि आप जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी में जाएँ, डॉक्टर के पास पर्दे का मुआयना करवाएं। अगर इनिशियली डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उसको ट्रीटमेंट देखें। अगर लेज़र की ज़रूरत है, कभी लेज़र की ज़रूरत होती है जिसके हम आर्गन लेज़र डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। कभी कभार हमें जो है ना उसमें इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे एंटी-VEGF लेटेस्ट इंजेक्शन है, दूसरे जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आपने सुना होगा, आंखों के अंदर कुछ इंजेक्शन लगते हैं, वो भी हो सकता है। कभी जो बाजू का जो रेटिना की सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो तो कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर भी जो है वो भी इफेक्ट पर्दे के ऊपर छोड़ता है। तो ये दोनों सोने पे सुहागा होता है। अगर डायबिटिक भी हो और ये जो ना ब्लड प्रेशर वाला हो, जब दोनों इकट्ठे हों तो वो आपने एक कहावत सुनी होगी, एक नीम चढ़ा ऊपर करेला, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो वो वाली हो जाती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी
और ऊपर से ब्लड प्रेशर, तो वो डबल इफेक्ट हो जाता है। तो वो दोनों जो है ना सेहत के लिए, आंख की सेहत के लिए नुकसान है। उसको ज़रूरी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है उसको कंट्रोल के लिए शुगर कंट्रोल करें, ताकि जो ये चीज़ें जो है वो ब्लाइंड होने से बच सकें। और मैंने ऐसे देखे हैं लोग, बाज़ को शुगर जिनको होता है प्रॉब्लम, तो वो जो है ना अनअवेयर होते हैं कि वो समझते हैं कि बस ठीक है हम। बिल्कुल। एक दो कैन यू बिलीव, मैंने एक प्रोफेसर लेवल के बंदे देखे हैं, पढ़े लिखे बंदे। मैंने कहा सर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको जो है डायबिटिक रेटिनो, प्लीज़ आप खुदा के वास्ते, आपको हेमरेज हो रही है, आप जो है प्रॉपर सर चेकअप करवाया करें, आप इलाज करवाया करें। सर मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने फिर गुस्से से उसको कहा, मैंने कहा यार मुझे एक बात सुन, तुम मुझे कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, एक वक्त आएगा तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा, तुम्हें कोई नहीं टाइम देगा। बोलो क्या मतलब? मैंने कहा जब तुम्हारी आंखों में ब्लड फट जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, अंधे हो जाओगे, कोई तुम्हें नहीं देखेगा, और उस वक्त जो है तुम्हारे पास सारा टाइम होगा और तुम जो है ना इधर बैठोगे, फिर तुम कहोगे कि जो है ना मेरे पास टाइम है, मेरे पास कोई आता नहीं है। तो मैंने कहा खुदा के वास्ते अपनी सेहत के लिए कुछ टाइम निकालो। अपने लिए ज़रूरी है कि आप मुआयना करवाएं, देखें कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको अभी से कंट्रोल करें। बाद में जो है ना पछताएंगे, यार हमने ये किया वो किया, बाद में पछताने से क्या होगा? सही कह रहे हैं जब खेत चुग गया तो क्या हो गया? हाँ, जब चिड़ियाँ चुगी। चुगे। और डॉक्टर साहब बड़ी ही ज़बरदस्त बातें आपने बताई, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी, मेरे लिए भी एक नई बात थी कि जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, तो सबसे पहला काम जो है वो आपका ये है कि आप आई स्पेशलिस्ट से रुजू करें। और जब आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो आपकी आंखों का मुआयना करेगा और आपको बेहतर गाइड कर सकेगा, और फिर आप अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करनी है वो आपको बताएंगे। हमारे जो शो का जो टाइटल है सेहत एक बरकत, और डॉक्टर साहब मैं बड़ा ही मुझे तकवीत मिल रही है आपकी बातों से कि किस तरह सेहत एक बरकत है, और आंखों की जो सेहत है उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी आंखों की सेहत का ख्याल रखिए। और आंखों की सेहत का ख्याल रखना इसलिए भी ज़रूरी है, डॉक्टर साहब ने बताया, आज अगर आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा फिर आएगा कोई आपको वक्त नहीं देगा, आपके पास वक्त ही वक्त होगा। इस पछतावे में जाने से बेहतर है, इस हालत में जाने से बेहतर है अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है या शुगर का मर्ज है तो ज़रूर है कि अच्छे और मुस्तनद डॉक्टर के पास जाइए, आई स्पेशलिस्ट से अपना मुआयना करवाइए, ताकि आप मुस्तकबिल में इन पेचीदगियों से बच सकें। डॉक्टर साहब एक और जो इसमें इससे रिलेटेड बात है, वो लोग जिन्हें ग्लासेस लग गए हैं, ऐनक लगाई हुई है नज़र की, और अक्सर देखने में है कि वक्त के साथ उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, और छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स उनको आंखों के जो हैं ऐनक के वो लगे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? देखें जो ऐनक जो लगना है जी जी, वो अगर लगती है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है जी, ऐनक लगती है या नहीं। जी। मेन चीज़ ये होती है कि क्या उस ऐनक के साथ आपकी नज़र बराबर होती है। जी अगर सपोज़ करो मैं कहूँ कि मुझे -1 का नंबर लग गया या +2 का नंबर लग गया, क्या -1 या +2 लगने के बाद जो रिकमेंडेड वीएन होती है, जैसे हम 6/6 या 20/20 मिनिमम रिक्वायरमेंट कहते हैं, जी जी, क्या वो होती है? बिल्कुल। तो डॉक्टर के पास जाके ये मुआयना कराना ज़रूरी है कि जो आपके ऐनक का नंबर लगा हुआ है कि वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल है। अगर सपोज़ करो नॉर्मल अगर है, चश्मे के साथ आपकी जो है ना वो नज़र अच्छी हो रही है, एक तो ये बात हो गई। बाज़-औक़ात बच्चों को भी चश्मा लगता है। हम कभी ये ना सोचें कि भाई चश्मा जो है ना वो लग गया तो अब बच्चे को ना छोटा नंबर दें या बड़ा नंबर दें। नंबर की फ़िक्र ना करें, नंबर छोटा या बड़ा नहीं, जो उसके लिए रिकमेंडेड है ज़रूरी वो लगाना चाहिए। उसके साथ नज़र उसको आता है या नहीं आता वो देखना ज़रूरी है। फिर ये कि बाज़ औक़ात बच्चों में क्या होता है कि सपोज़ करो कोई बच्चा है छोटा, 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा, उसको 2 नंबर लग गया या कोई 3 नंबर लग गया, अगर हमने नहीं लगाया तो वो क्या होगा कि जो वो दूर चश्मे के साथ देख सकता है वो नहीं देख सकेगा। तो आमतौर पे जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हम जो दुनिया में जितनी भी खूबसूरत देखते हैं, ये हमारी आँखों के ज़रिए जो इमेजेस हैं वो रेटिना पे जाते हैं, रेटिना से ज़रिए ऑप्टिक नर्व में जाते हैं, ये ऑप्टिक नर्व जो ये पीछे जो नस जाती है ये दिमाग में जाती है। और ये सारे जो मैसेजेस हैं ये वीएन के वो कैलकुलेशन दिमाग में होते हैं,
उसको विजन डेवलपमेंट इन ब्रेन जिसे हम कहते हैं कि ब्रेन में डेवलप, तो वो अगर प्रॉपर चश्मा नहीं लगाया तो पीछे जो है नज़र वो डेवलप नहीं होगी, आगे ठीक होगा, आंख से दिखने में होगी, नॉर्मल होगी, आप कहेंगे आंख तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर पीछे जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, जी जी जी, तो वो जो है ना हार्डवेयर तो ठीक होगा आपका, बिल्कुल ठीक है। पीछे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बेहतर है कि चश्मा अगर लगता है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो प्रॉपर जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं या क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है ना वो भी आपको चश्मे का नंबर दे सकते हैं। बिल्कुल जो सही। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो भी, उनका काम भी ही चश्मे का नंबर देना है, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रेक्शन करके प्रॉपर जो है ना नंबर निकाल के वो देते हैं, तो देना ज़रूरी है। फिर देखना होता है कि उस चश्मे के साथ जो है कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आंख का साइज़ छोटा है, प्लस का नंबर लगाया तो उसमें कोई ग्लाकोमा तो नहीं है, या आंख का साइज़ बड़ा है, मायोपिक लग गया तो इसकी कोई डायबिटिक, जैसे पीछे कोई रेटिनोपैथी जैसे होती है, इसी तरीके से जो है ना वो मायोपिक डिजेनरेशन पीछे पर्दे पे होती है, वो तो नहीं है। वो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है कि वो इसके पीछे एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये देखना ज़रूरी होता है कि उस नंबर के साथ जो है ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, ये तो आपने बताया कि नंबर कोई भी लग जाए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं और उसके साथ उसको साथ लेके चलें, लेकिन जिन लोगों की आंखों में धुंधलापन आ गया है और डॉक्टर्स और ज़रूरत इस बात की कि उन्हें ग्लासेस लगाए जाए, ऐनक वो लगाएं, और लेकिन अगर वो नहीं लगाते तो इसके क्या नुकसान आते हैं? फिर देखिए, दो चीज़ें हैं जी। एक तो ये है कि जब आप कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत है, आप नहीं लगा रहे हैं, अब सपोज़ करो मुझे पढ़ना है और मुझे चश्मे का नंबर लगता है और मैं ही नहीं लगा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि वो मुझे दिखेगी नहीं। जब मुझे नहीं दिखेगी तो मैं जो है ना ये यूँ नहीं दिखेगी तो मैं ज़ोर लगाऊंगा जी, स्टेंट डालूंगा। जब स्टेंट डालूंगा तो हमारे आंख जो है ना हमारे सर में दर्द भी होगा। एक तो वो चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी, सेकंड ये हमें सर दर्द होगा, और तीसरी बात ये है कि जब क्लियर चीज़ नहीं होती तो बच्चों में डेवलप नहीं होता। और नॉर्मल जो है ना एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब जिस तरीके से हम एक 40s एज एक ऐसी है, इसमें जो नॉर्मल कुछ चेंजेस होती हैं लेंस के अंदर, जिसे हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। जो नॉर्मल हम देख रहे होते हैं, ये चीज़ें यहाँ देख रहे होते हैं, जैसे हमारा ये नॉर्मल डिस्टेंस है, तो चीज़ें हम जो है ना वो यूं करके थोड़ा पीछे देखना शुरू करते हैं या यूं करना देखना शुरू कर देते हैं, तो वो इसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं, यानी नज़दीक की नज़र ख़राब होती है। उसके लिए चश्मा लगाना ज़रूरी होता है। आप पढ़ना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, वो पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरीके से जो है ना वो अगर नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रेन होगा, दर्द होगा, आप जो है ना वो चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं वो नहीं देख सकेंगे। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि इससे सर में दर्द भी रहेगा। मोस्टली ये सुनने में आता है, बच्चे जो हैं वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स को कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और पेरेंट्स क्या करते हैं, शायद ये हल्की फुल्की कोई नॉर्मल सी पेन है और वो कहेंगे इसके लिए इसको ब्रूफेन सिरप पिला दें या ब्रूफेन की टैबलेट दे दें, कुछ इस तरह की पेन किलर्स दे दें, लेकिन वो इस तहकीक की तरफ नहीं जाते कि इसकी वजह आंखों की कमज़ोरी हो सकती है। या अक्सर बच्चे पढ़ते वक्त पेरेंट्स को जब कहते हैं मेरी आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा है, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह यही है, आप बता रहे हैं कि आंखों वाले डॉक्टर्स के पास फिर जाना चाहिए जो आंखों का मुआयना करके उन्हें बेहतर तौर से कोई मेडिसिन या ग्लासेस रिकमेंड कर सकें। जो बच्चों का मसला होता है ना, वो देखना पड़ता है कि बच्चा जो है ना सबक नहीं याद करके भागा है या वाकई नज़र नहीं आता। हाँ, ठीक है, कभी कभार तो बच्चे एमी जो है ना वो क्लास में पढ़ते नहीं है, वो कहते हैं कि वो भागते हैं, फिर कहते हैं नहीं आता। नहीं, कभी कभार सचमुच प्रॉब्लम होता है। हमने ये नहीं सोचना कि ये वाकई प्रॉब्लम है, बच्चा जो है ना वो मस्ती कर रहा है उसको नज़र नहीं आता। कभी कभार क्या होता है कि बच्चा जब पीछे बैठा होता है उसको बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होता है जी, ये बात, क्योंकि उसकी आंखों में जो है इतनी सख्त इतनी ताकत नहीं है जो वो पढ़ सके, देख सके। और ऐसे बच्चे जो है ना बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि कभी कभार नंबर इतना होता है कि आपको जो है ना वो 2 फुट से 3 फुट से ज़्यादा नज़र ही नहीं आता। जी जी, अगर चश्मा लगाओ तो आपको दूर दूर तक देखते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से बाज़-औक़ात आपने, ये पेरेंट्स का काम है, ये टीचर्स का काम है। अगर कोई बच्चा कंप्लेन कर रहा है, इवन स्कूल में बैठा भी है ना, जी जी, टीचर का काम है वो देखे कि यार ये बच्चा जो है हमेशा आगे क्यों बैठता है, या अगर पीछे बैठता है तो वो क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, वो कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही। ये टीचर का भी काम है। पेरेंट्स का भी जब ये काम कर रहा होता है वो देखें कि कोई ऐसी जो है ना चीज़ें, टीवी देख रहा है बच्चा, एकदम आगे जाके बैठ गया टीवी के आगे, आप पीछे उसको बिठाओ, वो भागता हुआ फिर जो है ना वो आगे बैठ जाएगा। वो देखना है कि वो बच्चा जो टीवी पे आगे बैठ रहा है वो क्यों बैठ रहा है, क्या इसके नज़र का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आगे देखना चाहता है, उसको क्लियर आता है, या वैसे ही वो देखना चाहता है। तो ये जो चीज़ें देखने वाली होती हैं, अगर ऐसी चीज़ें कोई भी सिम्टम्स आता है जब बच्चा जो है
वो नहीं प्रॉपर अटेंड कर रहा है, आगे बैठ रहा है, पढ़ नहीं रहा है या वो टेंशन नहीं दे रहा है पढ़ाई के ऊपर, तो वो सोचना पड़ रहा है। टीचर का काम भी है, पेरेंट्स का काम भी है। तो वो डॉक्टर को सो मच, आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आज एक बार फिर हमारे नाजरीन के लिए बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू के जरिए लोगों को समझाया कि अगर आंखों से पानी बहता है इसकी क्या वजूहात हैं और बच्चों में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। फिर आपने ये बताया कि आंखों का जो ग्लासेस का जो जब जिनको लगी हुई है, नज़र की ऐनक है, उसके नंबर के बढ़ने की वजह क्या है। और फिर हमने आज आपसे ये जाना कि शुगर और ब्लड प्रेशर कितना मुतासर करते हैं आईसाइट को। तो नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत बातें आज आपने सुनी और जानी। मैं आपको यही कहूँगा, आज डॉक्टर साहब के तवज्जुह से भी हम यही मैसेज देंगे आपको, अगर ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ हैं, अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखिए और जो ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाई आपको रिकमेंड की गई है वो खाते रहें। उसके साथ साथ आई स्पेशलिस्ट को भी ज़रूर मिले, अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर कराइए ताकि आप बहुत सारी पेचीदगियों से बच सकें। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब के, जो कि आई सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया हमारे नाजरीन के लिए। हमारी दुआ है खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत एक बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।